लोकसभा में एक सेकंड भी जाया नहीं करते हनुमान बेनीवाल। उनके सवालों को देखकर लगता है पूरा होमवर्क करके आते हैं, जैसा कि उन्होंने कई बार बोला भी है। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। ये देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने केंद्र सरकार पर उठाया, पूछा और केंद्र सरकार को उनका जवाब भी देना पड़ता है। हाल ही में उन्होंने लोकसभा में केंद्र सरकार से देश के बढ़ते हुए सार्वजनिक ऋण, राजकोषीय घाटे, ब्याज भुगतान और सरकारी योजनाओं के बजटीय प्रावधान को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाया। वित्त राज्य मंत्री के जवाब के अनुसार केंद्र सरकार का सार्वजनिक ऋण 2021-22 में 119.02 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 180.34 लाख करोड़ हो गया है। वहीं ब्याज भुगतान भी 8.05 लाख करोड़ से बढ़कर 12.43 लाख करोड़ पहुंच गया है। सवाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी था कि पिछले 5 सालों में घोषित ऐसी कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जिन्हें अपर्याप्त बजटीय प्रावधान या फिर वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण जो टाइम लिमिट थी उसमें पूरा नहीं किया गया। लेकिन सरकार ने इसके जवाब में किसी भी योजना का नाम नहीं बताया, उसकी स्वीकृत राशि नहीं बताई, बजट की कमी और देरी का कारण योजनावार नहीं बताया। बस ये कह दिया कि योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन संबंधित मंत्रालय विभाग के परामर्श के आधार पर दिया जा सकता है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत तभी होगी जब विकास का लाभ आम आदमी को मिलेगा, किसान को मिलेगा, युवा को मिलेगा, छोटे कारोबारियों को मिलेगा और सरकारी संसाधनों का उपयोग रोजगार सृजन, जन कल्याण और भी पूंजीगत निवेश में जो भी प्रभावी होता है उसके लिए काम आ सके। बेनीवाल का मानना है कि जनता के धन का सदुपयोग और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ये सब उनके जवाब का यह अंश है जो उनको दिया गया है। लोग कहते हैं कि राजस्थान भी कर्जा लेते हैं सर, राजस्थान सरकार भी कर्जा लेती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैसा ले रही है वो लोन का ही है, भ्रष्टाचार से वो भी बर्बाद हो रहा है, ना ढंग की रोड हमें मिल रही है। आपके उधर बरसात में क्या हाल है लिखिएगा जरूर, क्योंकि पता तो चले कहाँ कहाँ हाल बेहाल है। सरकार जवाब तो बड़ा दे देती है सवाल का, लेकिन उन्हें भी तो बताना चाहिए। पाइपलाइन टूटी पड़ी है, पुल नहीं है, भवन कुछ भी ढंग का नहीं बन रहा, करोड़ों करोड़ों खर्च करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उनकी औकात ये बारिश दिखा रही। यहाँ पर बेनीवाल जी से पूछा जा रहा है कि बेनीवाल जी, जब सरकार हर योजना का बजट और प्रगति रिपोर्ट संसद के पटल पर सार्वजनिक रखती ही है तो पारदर्शिता नहीं का रोना सिर्फ राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए क्यों कर रहे हैं आप? आंकड़े उठाने से पहले आप ये भी देखो कि देश का जीडीपी रेशो और टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर मजबूत हुआ है और इस तरह से बहस इस कमेंट सेक्शन में छिड़ गई। कुछ लोग अपनी अपील को भी आवाज देने के लिए बोल देते हैं कि हनुमान बेनीवाल उठा दे, तो क्या पता नजर चल जाए सरकार की। कुल मिलाकर सरकार के सामने जिस तरह से पिछली बार भी एक रिकॉर्ड बनाया था हनुमान बेनीवाल ने सवाल पूछने का सबसे ज्यादा, इस बार भी मुझे लगता है कि वो भी टॉप 3 के अंदर तो आ ही आएंगे। क्या लगता है आपको? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। अगर आप चाहते हैं कोई सवाल ऐसा जो बेनीवाल तक पहुंचना चाहिए, लिखिए राय कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म, 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।